जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वह नागरिकता के संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किस संशोधन के द्वारा अभी नया मतलब अपना नागरिकता संशोधन किया गया था, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसकी जो इतिहास है हम देखेंगे कि मतलब किस समय अनुच्छेद में दिया गया है और कैसे किस देश के संविधान से लिया गया है ना। इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप तक सारी अपडेट टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। ठीक है। और जिनको भी थोड़ा सा स्पीड स्लो लगेगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप जाएंगे यूट्यूब, जैसे आप अपना चालू करते हैं वीडियो देखते हैं तो राइट कॉर्नर पर 3 डॉट होते हैं, वहाँ पर जाएंगे, प्लेबैक स्पीड मिलेगी। अब वहाँ नॉर्मल से 1.25x 1.5x आपको जैसे ही करना उस हिसाब से आप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो सबसे पहले क्या बात की गई है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन से एक बात क्या पता चलती है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है। तो नागरिकता के संबंध में कानून संसद बना सकती है ना। तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 11। फिर हम बात कर लेते हैं नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। वह किसी भी राज्य का सदस्य होना जरूरी है। क्या होना है कि किसी भी राज्य का सदस्य होना जरूरी है, मतलब वहाँ के राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम होना जरूरी है। ठीक है। तो नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है, राज्य की सदस्यता आवश्यक है। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है। जब भारत का नागरिक होगा तभी तो वह जाकर कहाँ पर अपने भारत के किसी भी राज्य पर उसका नाम दर्ज होगा, है ना। तो नागरिक बनने के लिए शर्त आवश्यक है राज्य की सदस्यता होना। फिर हम बात करते हैं नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है। यदि किसी पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है या देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और उस पर सिद्ध नहीं हुआ है तो उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। परंतु जैसे ही वह देशद्रोह का आरोप लगा है और यदि उस पर सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता को छीनी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। ठीक है। और जो मुकदमा चलेगा, जो कि सजा वजह होगी, वो तो अलग ही बात है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान में शामिल इकहरी मतलब एकल नागरिकता। ठीक है। तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये किस देश से, ब्रिटेन से है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिशों ने हमारे भारत पर राज किया। ठीक है, राज किया। तो उनके जाते ही अब उनको जब आज़ादी का समय आया अपने ना, जब कई प्रकार के आंदोलन हुए, तो जब अपने संविधान की मांग की गई तो उन्होंने बनाया, अपने देश के संविधान को बनाया। ठीक है, उसको चलाया किसी तरह। 1935 जो एक्ट जिसके तहत हमारा संविधान आधारित है, जिस पर निर्भर है, ठीक है, उसमें जो संविधान संशोधन किए गए, फिर ऐसे करते करते आज हमारा संविधान चल रहा है। और परंतु पूरा जो बेस है वह ब्रिटिश संविधान के ऊपर ही है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो एकल नागरिकता का संविधान लिया किससे गया है, ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, है ना। तो किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है, एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया, 1955 में लागू किया। और अभी आपको ध्यान होगा हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल पेश किया गया, विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साइन के द्वारा उसे पारित कर दिया गया। इसे पेश किसने किया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में पेश किया था। ठीक है। तो ये था क्या, है ना। तो ये किस कहना चाहिए कि किस अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो ये संशोधन 1955 के अधिनियम में ही किया गया है। आपको ये बता दूं मैं, जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया कि 31 दिसंबर 2000
14। इसके पहले के जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हमारे भारत पर आके रह रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है, तो जो आकर हमारे देश में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद के समय के जो आए गए थे उसके बाद के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं बताया गया, जिसका काफ़ी विरोध भी किया गया था, आपको पता होगा, है ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो 1955 का अधिनियम है, इसी में संशोधन किया गया था, जो करंटली अभी संविधान संशोधन में हुआ था अपना 2019 में हुआ था ना, तो जिसे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पेश किसने किया था? गृह मंत्री ने। और साइन किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है। तो ये जो 1955 का अधिनियम था उस समय की बात है, उसमें ने अब अभी 2019 का आ गया, तो आप 2019 के अधिनियम को भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या कैसा कैसा इसमें बताया गया है, तो आपके सारे डाउट उसमें से क्लियर हो जाएंगे। फिर कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक यदि कोई भारत का नागरिक भारत में नहीं है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भैया अगर तुम भारत के नागरिक हो तो प्रॉपर यहाँ पर रहकर वोट करो, सब कुछ करो, ठीक है, तो तुम्हारे रहने का यहाँ मतलब, वरना तुम किसी काम के नहीं, भाई तुम कमाते बाहर हो, देते बाहर हो, टैक्स बाहर पे करते हो, इससे हमारे देश का क्या फालतू, हम बस अपने देश के नाम पर जनसंख्या जोड़ के रखें और कुछ नहीं। इसलिए 7 वर्ष तक यदि कोई भारत पर नहीं रह रहा है तो उसकी क्या कर देते हैं? नागरिकता को समाप्त कर देते हैं। फिर यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारतीय मूल की, जैसे कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी ना, तो वह भारतीय मूल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो भारत में जन्मी और जाकर कहीं और उन्होंने रहने लगी और कहीं और की उन्होंने नागरिकता ली। जैसे उन्होंने यूएसए की नागरिकता ले ली थी तो उनकी नागरिकता भारत से ख़त्म कर दी गई थी, परंतु काम उन्होंने अच्छा किया, इसलिए भारतवासियों को पता चले इसलिए बताया जाता है कि भारतीय मूल के फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया है, ठीक है। तो यही सब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नागरिकता से संबंधित काफ़ी छोटी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम को ओपन करना, #PS लर्निंग के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा और जाकर आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं, मैं आपको टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो ये रहे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपके दिल्ली पुलिस, SSC CPO और जेल प्रहरी की जो भी करंट में भर्ती आई थी उसमें हर भर्ती में आपके संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है। 12th बेस का एग्ज़ाम कोई से सारे एग्ज़ाम में आपको ये मददगार होने वाला है। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।